सम्राट चौधरी का ओरिजिनल नाम तो आपको मालूम होगा जी। राकेश कुमार जी। एज ए विधायक हाँ। गलत एफिडेविट देने के लिए कोर्ट ने इनका विधायकी रद्द कर दिया था। फिर ये आदमी अवतरित हो गया नए नाम से राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। फिर राकेश कुमार गायब हो गए, अब रह गए सम्राट चौधरी। और 2 इलेक्शन का इसका एफिडेविट निकाल कर देखिए भाई साहब का। 10 बरस में इनकी उम्र 10 बरस से बढ़ के 48 साल हो गई। 10 बरस में आपका हमारा उम्र 10 बरस बढ़ता है, इनका भाई साहब का 38 बरस बढ़ गया। और 10 ही बरस में 7वीं से डिलीट हो गए। इनका अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से करने वाले हैं। क्या सम्राट चौधरी ने अपने उम्र को लेकर फर्जीवाड़ा किया था? क्या सम्राट की डिग्री फर्जी है जैसा कि प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं? तो इन्हीं सवालों पर करेंगे बातचीत। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव की। परबत्ता सीट से आरजेडी ने शकुनी चौधरी के बेटे को टिकट दिया, वही बेटा जो आज बिहार के डिप्टी सीएम हैं और नाम सम्राट चौधरी है। लेकिन 2005 के चुनावी हलफनामे में सम्राट अपना नाम राकेश कुमार लिखते हैं। एफिडेविट में सम्राट नाम का जिक्र नहीं मिलता और उसी कागज में वो अपनी उम्र 26 साल बताते हैं। इस लिहाज से 1999 में जब उनका मंत्री पद गया तब उनकी उम्र लगभग 20 साल की रही होगी। अब बात 2010 की। 2010 में वो खगड़िया जिले के परबत्ता सीट से ही चुनाव लड़ रहे थे, आरजेडी की टिकट पर ही। चुनाव से पहले एफिडेविट जमा किया, नाम लिखा है सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार। इसमें वो अपनी उम्र 28 वर्ष बताते हैं। ध्यान दीजिए, 2010 में सम्राट खुद को 28 साल का बता रहे थे। 2005 के हलफनामे से तुलना करें तो सम्राट की उम्र 2010 में 31 साल होनी चाहिए थी, लेकिन वो 28 साल लिखते हैं। यानी या तो 2005 वाली जानकारी गलत थी या 2010 वाली। दूसरी बात, इस लिहाज से 1999 में उनकी उम्र लगभग 17 से 18 साल के बीच रही होगी, जो मंत्री बनने की उम्र से लगभग 8 साल कम है। लेकिन तब वो अपना 31वां जन्मदिन मना रहे थे, यानी 2010 वाले उम्र से भी 3 साल आगे का बर्थडे। अब बात 2020 की कर लेते हैं। तब तक चौधरी बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे। पार्टी ने उन्हें 2020 में एमएलसी बना दिया, यानी विधान परिषद में भेजा। यहाँ भी उन्होंने एफिडेविट जमा किया। इस एफिडेविट में उनका नाम सिर्फ सम्राट चौधरी मिलता है, उर्फ लगाकर राकेश कुमार नहीं लिखते हैं वो। इस कागज में वो अपनी उम्र बताते हैं 51 साल, यानी जो सम्राट 2010 में 28 साल के थे वो 2020 में 38 साल के नहीं हुए बल्कि 51 साल के हो गए। 10 साल के अंतराल में उनकी उम्र 23 साल बढ़ गई। सम्राट चौधरी पर सवाल सिर्फ उम्र को लेकर नहीं उठ रहे बल्कि शिक्षा को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। 2005 हो या 2010, सम्राट चौधरी ने दोनों ही बार चुनावी दस्तावेज में अपनी उच्चतम पढ़ाई 7वीं पास बताई है। लेकिन 10 साल बाद यानी 2020 के एफिडेविट में एजुकेशन वाले खाने में डिटेल्स बदली हुई मिलती है। 2020 में चौधरी ने लिख कर दिया है कि उनके पास डॉक्टर ऑफ लिट की डिग्री है, वो भी अमेरिका की कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से। लेकिन क्या इस नाम से कोई यूनिवर्सिटी अमेरिका में है? इंटरनेट पर काफी खोजबीन करने के बाद पता चलता है कि कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी नाम की एक संस्था है तो सही, लेकिन ये एक नॉन ट्रेडिशनल और ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस एजुकेशन के मॉडल पर चलती है। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर स्टडी प्रोग्राम्स वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो अलग अलग विभाग के नाम दिखेंगे। इनमें एक है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। इस बॉक्स में दाखिल होने पर पता चलता है कि यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ लेटर्स और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर दोनों ही कोर्सेज चलते हैं। हालांकि सम्राट के एफिडेविट से पता नहीं चलता है कि उनका डॉक्टर ऑफ लिट कौन सा है, लेटर्स वाला या लिटरेचर वाला। अब जरा डीलिट के बारे में समझ लीजिए। फिर एक जरूरी सवाल जो बिहार के डिप्टी सीएम की पढ़ाई के टाइमलाइन से उठता है, उस पर भी आएंगे। डिलीट एक मानद डिग्री है जो ह्यूमैनिटीज, लिटरेचर, फिलॉसफी या हिस्ट्री जैसे विषयों में खास योगदान के लिए दी जाती है। मान लीजिए किसी ने साहित्य में कुछ एकदम फाड़ू काम कर दिया हो तो कोई अव्वल दर्जे की यूनिवर्सिटी उसे डिलीट की मानद उपाधि देती है। मतलब ये हुआ कि इस डिग्री के लिए कोई एडमिशन लेकर पढ़ाई नहीं करनी होती है। अमूमन ये पीएचडी के बाद मिलती है। एकेडमिक्स की दुनिया में इसका रौला है, लेकिन शर्त वही है कि कैंडिडेट ने कुछ जबर काम किया हो। अब सवाल यह है कि जो सम्राट चौधरी 2010 तक खुद को 7वीं पास बता रहे थे, उन्होंने 10 साल में ही मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन फिर पीएचडी तक कैसे कर ली? क्या उन्होंने 2010 में ही एफिडेविट जमा करने के बाद 8वीं क्लास में एडमिशन ले लिया था? अगर लिया भी था और हर साल वो पास हो रहे थे, तब भी 10 साल में वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक ही कंप्लीट कर पाए होंगे।
3 साल में मैट्रिक, 2 साल में इंटरमीडिएट, 3 साल में ग्रेजुएशन और 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन। कुल जोड़ बनता है 10। तो क्या पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने कुछ ऐसा रिसर्च पेपर लिख दिया कि उन्हें डिलीट का सर्टिफिकेट मिल गया? इन सवालों का जवाब खुद सम्राट चौधरी ही दे सकते हैं, और वो भी मुंह जबानी नहीं बल्कि डिग्रियों के साथ देनी चाहिए।